आफ्टरनून डियर्स बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 4039 के पास था और यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो पोजीशन बताई थी। अगर 4033 के नीचे H1 का क्लोज लगता है तो मार्केट डाउन की तरफ जाएगी और अगर 4049 के ऊपर अगर H1 का क्लोज लगता है तो फिर यहाँ से अप जाने के चांसेस होंगे। और ये इम्पोर्टेंट एरिया था। इस एरिया के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरह हुआ कि पहले इसने इस ऊपर वाले रेजिस्टेंस जोन को पूरा ब्रेक किया और फिर उसके बाद सपोर्ट को नीचे ब्रेक किया और इसके नीचे क्लोज लगाया। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक था, इस वजह से इसका रिटेस्ट या तो ये सीधा आ जाता तो अलग बात थी, लेकिन ये रिटेस्ट की तरफ निकला, ये एरिया ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद सेकंड रेजिस्टेंस ये था और सेकंड रेजिस्टेंस को भी इसने ब्रेक किया। थर्ड रेजिस्टेंस के पास जो है वो जाने के बाद इसने दोबारा मूव की और सेम वही 4033 का जो एरिया था, यहाँ पर सपोर्ट थी 4038 की, 8 से लेकर और 33 की। प्रीवियस डे को आपको याद होगा यहाँ पर मैंने सपोर्ट दिया था। इसने उसी एरिया को दोबारा जो है वो एज ए सपोर्ट बनाया और ऊपर की तरफ मूव कर गया। यहाँ पर ये था कि अगर ये प्रॉपर इस एरिया को जो है वो टेस्ट करके आता तो एक लंबी सेलिंग भी लग सकती थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो टेस्ट नहीं किया हुआ था रेजिस्टेंस को, ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक था। तो ऐसी कंडीशन में अगर इस एरिया से नीचे भी जाना होता तो इसको ब्रेक करता, ये दोबारा इसको मेंटेन करता और फिर यहाँ से नीचे आता, क्योंकि ये पूरा जोन ब्रेक है। या तो फिर इस एरिया से रिजेक्ट हो या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इसको टेस्ट करे और नीचे आए। तो इसी हिसाब से फिर इस एरिया को इसने ऊपर होल्ड रखा। जैसा मैंने बताया था कल भी कि ये वाला सारा एरिया जो है वो अप डाउन रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ आया है, तो यहाँ से जो है वो फास्ट अप भी निकल सकता है, इसलिए आप रेजिस्टेंस एरिया पे ज़रूर फॉलो करिएगा। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम मार्केट ये वाला जो रेजिस्टेंस था जो कल हमने लिया था 91 का, ये अब अप और डाउन ब्रेक है। यहाँ पर अगर ये सपोर्ट एरिया देखें तो ये भी अप डाउन ब्रेक है और जिस तरह से ये ऊपर से नीचे आया था इसी तरह से ये नीचे से ऊपर जा रहा है। लेकिन अब रेजिस्टेंस एक पोजीशन कौन सी बनती है, जैसा कि अगर तो इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से जो है वो दोबारा यहाँ तक जाने के चांसेस होंगे और यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तो फिर सेम यही एरिया होगा और इस एरिया की रिजेक्शन जो है वो इसको यहाँ तक ला सकती है, एक चीज़। और दूसरा ये है कि अगर ये इस एरिया को ब्रेक ना कर पाया तो यहाँ से अगर इस एरिया को ब्रेक करता है 70 का जो एरिया है इसके नीचे अगर कोई क्लोज कर देता है तो फिर ये 75 के आसपास जाने के बाद जो है वो इस तरह से मूव कर सकता है। प्रीवियस टाइम में देखें तो तकरीबन जो है वो ब्रेक लेवल है, फास्ट नीचे भी निकल सकता है, लेकिन जैसा कल की मूव हुई कि एक प्रॉपर मार्केट रिजेक्ट ना होने की वजह से ऊपर नीचे लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल गई। तो अगर तो ये एरिया अगर दोबारा स्टे करता है यहाँ पर तो यहाँ से फिर जो है वो इस तरह की मूवमेंट बन सकती है और यहाँ की रिजेक्शन अगेन जो है वो फिर नीचे इसको इस तरह से ले जा सकता है। ऐसे ये ब्रेक करता है, अगर शेडो ब्रेक हो जिस तरह ये प्रीवियस टाइम में ब्रेक है, इसी तरह से अगर इसको ब्रेक करके स्टे कर जाता है तो फिर यहाँ से फिर रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे, वो फिर इसके नीचे वाले लेवल तक हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें ये पहले ब्रेक क्लोज है, फिर इसलिए ये दोबारा कल इसने टेस्ट करने की कोशिश की, इसी तरह से मूव कर रहा है। तो लेवल सबके साथ ऐसा ही है, जो सेलिंग जिस तरह की है उसी तरह से ये बाइंग भी कर रहा है। और अगर ये एरिया ब्रेक करता है, इन एरियाज में बाइंग मेरा ख्याल में बहुत रिस्की है, तो इन एरियाज में बाय करना फिलहाल मुनासिब नहीं होगा आज।
और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर मजीद सेम एरिया, ये इससे नीचे की पोजीशन ये वाली फॉलो करनी है। और ये यहाँ से 5-9 पे रुकना हुआ तो रुक सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करना हुआ तो इसकी फास्ट ब्रेकआउट लगेगा, जैसे ये लगा हुआ है ना ऐसे। लेकिन अगर स्लो स्लो ब्रेक करता है, इट मीन्स कि एक क्लोज नीचे ऊपर और इस तरह से करता है, तो फिर यहाँ से दोबारा ये रिटेस्ट कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है 5-9 का एरिया, लेकिन ये प्रीवियस टाइम में जो है वो ब्रेक है। इसलिए जब भी मैंने कई बार बताया कि चाहे सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, मेजर एरियाज जो भी होते हैं वहां से मार्केट अगर उसको ब्रेक करना होता है तो एक फास्ट मूव के साथ करेगा। जैसे ये कल था, इसको एकदम फास्ट ब्रेक किया लेकिन क्लोज नहीं दिए और ऊपर दोबारा निकल के बुलिश क्लोज दे दिए, स्टे किया फिर ऊपर की तरफ। तो इसी तरह से यहाँ भी आपने देखना है, अगर तो इस एरिया को स्टे करना हुआ तो ऐसी पोजीशन बनाएगा, अदरवाइज जो है वो ऐसे निकलेगा फास्ट। तो ये पूरा मतलब एक की जैसे यहाँ पर इस पूरे जोन के अंदर M15 का कोई बुलिश कैंडल नहीं बनेगा। तो इस तरह की पोजीशन में जो है वो आप यहाँ से मजीद नीचे की तरफ भी देख सकते हैं। और ये 5-9 से जो है वो फिर रिटेस्ट 75 तक बनता है। यहाँ पर 75 का एक जोन है, एरिया है। अब यहाँ पर मैं इतने रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर लगा दूँ ये सपोर्ट के बीच में भी तो बहुत ज़्यादा मसला होगा। लेकिन ये है कि ये अगर ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद अगर ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो 75 को फॉलो करिएगा। 75 से फिर दोबारा जो है वो यहाँ पर ये इस तरह रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर 75 को ब्रेक करता है जिस तरह ये कल किया था, 75 वाले एरिया को देखें आप, ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद इसने इस सपोर्ट को टेस्ट किया और फिर ये ऊपर निकला है। तो अगर ऊपर निकलना हुआ तो इस तरह से 75 को अगर ये ब्रेक करके नीचे आ रहा है तो फिर यहाँ से अगेन सपोर्ट बना सकता है। तो इसी तरह से आपने देखना है। मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।